नमस्ते, जय श्री राम। दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला एंड आई वेलकम अगेन टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा जो हमारी बुक है, कौन से क्लास की, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की। तो इस बुक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से लगे हुए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बिल्कुल भी टफ पार्ट हमारे लिए कोई भी नहीं है। ठीक, और एक बुक और आपको देखने को मिलेगी जो फिफ्थ सेमेस्टर में होगी, वो होगी कौन सी, हमारी लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो वो लीनियर है और ये है हमारा क्या, मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, मतलब इसके अंदर हमारे पास चैप्टर कौन से हैं। क्योंकि अभी टॉपिक वाइज मैं आपको बताने लग जाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हैं, तो लिखने में ही पूरा टाइम चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ग्रुप, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनॉइड, परमुटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। इसमें सर्कुलर परमुटेशन होगा, परमुटेशन का पार्ट, ये सब कुछ हम देखेंगे। और बहुत ही सिंपल वे में अगर आप स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ना, एक पहला टॉपिक फिर दूसरा, अगर आप सीरियल वाइज चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ भी डिफरेंट है नहीं, बिल्कुल भी कुछ डिफरेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कोसेट्स को देखेंगे। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन थ्योरम्स में से एक थ्योरम एवरी ईयर पूछा जाता है और ये है लैग्रांजे, फर्मेट और आयलर थ्योरम। और ये इनका मैं आपको बहुत ही बेसिक से और बहुत ही डिटेल्ड में इन पे मैं आपको थ्योरम्स को बताऊंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेंट सब ग्रुप, ये इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, नॉर्मलाइजर वगैरह। तो वो सब हम लोग इसके अंदर देखेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं, इसमें सिर्फ आपको 2 लाइन की डेफिनेशन देखने को मिलेगी, इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन, इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन, इस तरीके से। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, वेक्टर स्पेस, आइडियल्स, ये सब। ठीक है, यहाँ से थोड़े से कम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि किसी बार पूछ ले एग्जामिनर, तो आपको सब कुछ साथ में लेके चलना है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट, जो कि बेसिक से सिर्फ ऊपर ऊपर से जो टॉपिक्स हैं वो हैं। तो सबसे पहले मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगी कुछ सिंबल्स के थ्रू, क्योंकि क्या है कि इन चैप्टर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि कई सारे सिंबल्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब बेसिक है, आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होंगे। तो इस वजह से सबसे पहले हम सिंबल को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है पहला ग्रुप, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो जो सबसे पहले गिवन है इसे हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। ये आप लोगों को पता है, देयर एग्जिस्ट, पहले ईयर से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं इसे। दूसरा है फॉर ऑल, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2 + x जो है वो हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r बोल सकते हैं। जैसे r की सभी वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज मतलब r की सभी वैल्यूज जो हमारी है, x की सभी वैल्यूज जो हमारी r से बिलोंग करती है, अगर उसको इसके अंदर डालेंगे तो वो n में बिलोंग करेगा। मतलब फॉर ऑल का मतलब ही होता है सभी की सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, और ये इम्प्लाइज है, इम्प्लीकेशन हमारा, लेकिन क्या है, ये वन वे दिखा रहा है, वन वे इम्प्लीकेशन। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि x + y = z के होगा। ठीक है, x + y इक्वल होगा z के, अगर इस तरीके से मैंने बोला तो इसका मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगा, ये वाला जो क्राइटेरिया है ये इसे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये भी इसे सेटिस्फाई करे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो उसमें क्या होता है, बोथ वे इम्प्लीकेशन, मतलब नेसेसरी भी होगा, सफिशिएंट मतलब अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो कंडीशन फॉलो होगी, अगर उसे लेके आएंगे तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो होगी, तब वहां पे हम लोग बोथ वे इम्प्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोथ वे इम्प्लाइज, या फिर इसे इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन भी हम लोग कहते हैं। जब हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तब वो वाली भी करेगी, वो वाली कर रही है तो ये वाली भी करेगी। ठीक है, अब जैसे 2 + 3 = 5 होगा, कब, जब ये एडिशन होगा, और एडिशन होगा कब, जब ये 5 के इक्वल आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे तब ये 5 के इक्वल आएगा नहीं। तो वही चीज जब हम 2 + 3 5 होगा कब, जब ये एडिशन होगा, एडिशन होगा कब, जब ये 5 के इक्वल होगा। वही चीज तो यहाँ पे बोथ वे इम्प्लीकेशन का यूज करेंगे। इम्प्लाइज का, अगर x + y सिर्फ x + y अगर जो है वो z के इक्वल आता है, मतलब z जो है वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, आप समझ रहे होंगे। तो ये होता है हमारा वन वे इम्प्लीकेशन। उसके बाद जो यहाँ पे गिवन है ये होता है एंड, जैसे x and y belongs to a set of natural number। ठीक है, x and y जब ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है इसमें। और उसके बाद ये हमारा और को बिलोंग करता है, और रिप्रेजेंट करता है, कौन सी साइन, ये वाली।
और ये होता है बिलोंग्स टू, ये हम लोग 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं ना, x बिलोंग्स टू y, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू r, इस तरीके से वही चीज कह रहा है ये भी बिलोंग्स टू। अब ये आप समझ के होंगे ये क्या है, ये आप मुझे किसमें बताएंगे कमेंट्स में कि ये साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी का भाई है जुड़वा भाई, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखिए इज ए सबसेट ऑफ, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी का सबसेट है, ठीक। ये किसी का सबसेट, जैसे हम लोग कहते हैं x, इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कोई सेट s है, तो हमने कोई भी दूसरा सेट लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, ये इसका सबसेट है, x इज अ सबसेट ऑफ s। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं हम लोग, रिलेशन फंक्शन में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, इज ए सुपर सेट ऑफ, सुपर सेट ऑफ, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि s जो है वो x जो है वो सबसेट है s का, लेकिन s जो है वो सुपर सेट है किसका, x का, s इज अ सुपर सेट ऑफ x, वही बात हो गई। अब उसके बाद ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर सेट को। इन सारी की सारी चीज़ों का यूज होगा, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, इसे पढ़ के जाइएगा, इसको स्किप मत करिएगा। और ये साइन रिप्रेजेंट करता है सच दैट, क्योंकि तो ये सच दैट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सच दैट का यूज अगर आप आपके एग्जाम में कभी आपको ये सब साइन, मैं किस लिए बता रही हूँ, अगर आपके एग्जाम में कभी आपको इस तरीके के रिप्रेजेंट अगर आपको दिखने को मिल गया आपके क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपके स्टेटमेंट में इस तरीके के साइन आपके यूज होंगे, तो वहाँ पे आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे साइन किसे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इन सबकी वैल्यूज क्या होंगी, सॉरी इन सबका मतलब क्या होगा। और उसके बाद ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को, और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा इंटरसेक्शन को। ये सारी चीजें पता है हमें, हम लोग वेन डायग्राम में इन सब का यूज करके आ चुके हैं। और ये होता है हमारा नल सेट, ठीक। तो आप इन सबको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या कि इसमें अभी कुछ और बाकी है, तो आप उन सारे के जितने भी हमारे नोटेशंस हैं उनको देखिएगा, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे चले। साइन किसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, आप ऐसे एन बनाइए डार्क शेड में, ठीक है, इस तरीके से ये, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे एन नहीं लिखना है, वहां पे आपको आई लिखना है कैपिटल में। तो ये रिप्रेजेंट किसे करेगा, एन हम जानते हैं एन हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। जो ये पतला सा टिड्डी सा एन हम लिखते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे इसने खा पी के अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर ली है। अब हम इसे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे हम इसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात समझ में आई। नेचुरल नंबर था कब, जब ये पतला था, मोटा होने के बाद ये एक सेट बन गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरीके से आई इस तरीके से लिखा हो, या फिर आप आई को इस तरीके से डार्कर शेड में कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, आई हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, आप मुझे बताइए। आई रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, तो ये जो है रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है। और उसके बाद क्यू है, यहाँ पे क्यू किसे रिप्रेजेंट करता है, क्यू हमारा रिलेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। उसके बाद आर जेन्युइन है, सबको पता होता है आर क्या है, हमारा रियल नंबर है, और ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। ये सारा का सारा एकदम बेसिक पोर्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। सी किसे रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन सी के बीचों बीच हमने क्या कर दी है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद आई पॉजिटिव, अब इसका कोई आइडिया लगा सकता है कि आई पॉजिटिव हमारा क्या हो सकता है। यहाँ पे आई पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। तो आई पॉजिटिव किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ, अभी सेट ऑफ तो लगाना है, यहाँ पे इंटीजर्स भी लगाना है, क्योंकि हाँ आई है, इतना समझ में आ रहा है, सेट होगा किसका, इंटीजर्स का।
लेकिन कौन से इंटीजर्स का सेट होगा ये हमें यहाँ पे देखने के बाद पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग जीरो को और उसके बाद क्या बोलते हैं जो नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उन सबको इंक्लूड करेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद आई नॉट आ गया। अब इसे ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी बाकी बचते हैं वो हमारा किसे रिप्रेजेंट करेगा? आई नॉट। उसके बाद क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि क्यू किसे रिप्रेजेंट करता है? रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर को, तो क्यू नॉट किसे रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। आर किसे रिप्रेजेंट करेगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आर नॉट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आर नॉट, यहाँ पे सिर्फ आर था, यहाँ पे आर नॉट है। ये सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बस इतने नोटेशंस थे। इन सारे नोटेशंस को आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आपसे बोल दिया गया कि ये क्या हमारा ग्रुप बनाता है या नहीं, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये हमारा है क्या है, ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के साथ साथ ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है। तो इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में इट इज़ नॉट वेरी श्योरली वी कैन नॉट से दैट कि आपके एग्जाम में ये दे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से हो सकता है आपके एग्जाम में आई करके दे या फिर आई नॉट करके दे। वी आर नॉट वेरी श्योर कि क्या दे सकता है आपके एग्जाम में। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये इन सब का यूज करना है आपको, तो नोट डाउन करिए। तो हम लोग अब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप या फिर ग्रुप थ्योरी यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। अभी इसके पहले जो हमारे सामने आएगा रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ टॉपिक्स, सो देयर इज नो नीड टू स्टडी ऑल दोस प्रीवियस थिंग्स। मैं जैसे जैसे आपका यूज आता जाएगा इसमें कि हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब हो गया, क्या कब होगा, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताते हुए साथ में चलूंगी। तो आपको प्रीवियस थिंग्स को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपना बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिससे आपको और भी क्लैरिटी आए इसमें, बिना मेरे बताया आपको अच्छे समझ में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे जाके पढ़ सकते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ऑन टू मैपिंग, इन टू मैपिंग, ये सब क्या होता है। ये सब 12th की चीज़ें, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन चलिए देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे किसे हम कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक मैं ये इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि जब हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में ग्रुप जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला जो यूज आएगा वो बाइनरी ऑपरेशन का ही आएगा। इस वजह से सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन इज अ मैपिंग। मैपिंग का मतलब समझते हैं? मैपिंग का मतलब ही होता है फंक्शन। मैपिंग फंक्शन, मैपिंग किसे रिप्रेजेंट करती है? फंक्शन को ही। तो बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस ए टू ए। मतलब ये एक मैपिंग होती है। हम लोग कैसे लिखते हैं कि एज सच दैट ए टेंड्स टू बी, इस तरीके से दो सेट होते हैं अगर हमारे पास, जी सच दैट एच टेंड्स टू के, इस तरीके से लिखते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि ओ जो है, मैंने यहाँ पे कोई रैंडमली सा एक लेटर ले लिया है ओ, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? बाइनरी ऑपरेशन। कब? जब ये हमारा एक मैपिंग होगी। ये किसे ये कौन सा साइन है, कमेंट में बताइएगा। ये कब कहाँ से कहाँ पे जाएगा? अगर ये ए क्रॉस ए से ए पे जाए, कहाँ से कहाँ पे? ए क्रॉस ए से ए पे। तो इस टाइप के मैपिंग को ये सिंबॉलिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है। किसका? बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है हमारा? ओ सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? ए क्रॉस ए से ए पे जा रहा है, तो उस टाइप के फंक्शन को या फिर उस टाइप के मैपिंग को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बस इतनी सी डेफिनेशन इसकी थी। आपके वेरी शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे ग्रुप हमारा होता क्या है। तो अब हम लोग आ गए किस पे? ग्रुप पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो ग्रुप होता क्या है? इफ वी हैव ऑर्डर्ड पेयर जी कॉमा स्टार, ये स्टार नहीं तो मैं अभी तक ओ लेके चल रही थी तो मैं यहाँ पे ओ ही लिख देती हूँ, ठीक है। हमारे पास कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जी कॉमा स्टार। ऑर्डर पेयर आप समझते होंगे, जैसे ये लिखते हैं ना ए कॉमा बी,
C, D, X, Y ऑर्डर्ड पेयर होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है इस तरीके से करके, ठीक है। तो इफ़ वी हैव ऑर्डर्ड पेयर G, O, यहाँ पे वेयर G इज ए सेट, जहाँ पे G हमारा एक सेट है एंड O क्या है, O भी ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन, then G, O is said to be a group। देखिए ये मेरा अपना लैंग्वेज है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। G, O को हम लोग कब ग्रुप बोलेंगे? G, O is said to be a group if it satisfies some axioms। अगर ये कुछ axioms को या फिर कुछ रूल्स को अगर फॉलो करता है, if it will satisfy some axioms आपको लिख लेना है। तो पहला एक्सियम क्या होता है? पहला एक्सियम होता है हमारा कि A O B बिलोंग करेगा किसमें? G में। G यहाँ पे हमारा सेट है, आपको पता है। फॉर ऑल A, B बिलोंग करेंगे G में। बात समझ में आई? पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? इसमें क्या कह रहे हैं? नहीं आई तो क्या इसे रट लें? रटना नहीं है, मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से इसमें क्या बोला गया। यहाँ पे कोई एक सेट हमें लेना है। मान लेते हैं कि ये जो G है वो हमारा सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो हम मान लेते हैं कि प्लस का ऑपरेशन है। प्लस समझते हैं, एडिशन आप सभी जानते हैं। ये इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। G जो है वो हमारा मान लेते हैं n है और जो O है वो हम मान लेते हैं कि वो प्लस है। तो अब मैं n में से कोई दो एलिमेंट उठाती हूँ, ठीक है। कोई दो एलिमेंट अगर मैं यहाँ से उठाऊंगी, मान लेती हूँ n के अंदर हमारे 1 2 3 4 सप्लाई करते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारे बिलोंग करते हैं किसमें? n में। देखिए कितने साइन का यूज यहाँ पे हो रहा है, पहली साइन, दूसरी साइन और ये जो मैंने आपको बताया था। देख रहे हैं कितनी बार यूज हो रहा है ये सब। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये सब इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से मैंने 1 लिया, नहीं 1 नहीं कुछ और लेते हैं, 3 लिया और 5 लिया। ये A मान लेती हूँ, ये B, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा है हमारा? A। हम मान लेते हैं कि 3 और 5 जो है वो हमारे n से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A और B हमारा G से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग कर रहा है। अब उसके बाद हमें ये देखना कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स A प्लस B, या फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या, 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5 3 कितने होते हैं? 8। और 8 हमारा क्या नेचुरल नंबर के अंदर आएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से जब 8 भी उसके अंदर आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आपका 3, 5 बिलोंग कर रहा है n के अंदर, तो अगर हम उसमें कोई ऑपरेशन लगा दें उन दोनों के बीच में, 3 प्लस 5 कर दिया 8, अगर ये 8 भी बिलोंग करे, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया -5, ठीक है, माइनस का ऑपरेशन मैंने लगा दिया। तो ऑपरेशन देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लगाया था, अभी मैं माइनस कर रही हूँ। तो अगर मैंने माइनस का ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला? यहाँ पे मुझे देखने को मिला -2। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या जो -2 है वो हमारे नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो माइनस ऑपरेशन के लिए ये हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं प्लस ऑपरेशन देखूं तो इस प्लस ऑपरेशन के लिए ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये माइनस वाले की बात तो हम अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑपरेशन की। ऐसा ऑपरेशन जो सेटिस्फाई कर दे इसको, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताया, A, B जो हमारा G से बिलोंग करते हैं, अगर उनमें मैं ऑपरेशन कुछ लगा दूं और उसके बाद जो वैल्यू आए अगर वो वैल्यू भी G में बिलोंग करे तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। 3, 5 9 में n में बिलोंग कर रहा था, उसमें मैंने कुछ ऑपरेशन लगा दिया प्लस का, और प्लस होने के बाद 8 आया, 8 वो भी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, मतलब जो इनका सम आया वो भी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या होती है दूसरी प्रॉपर्टी? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C किसके इक्वल आएगा? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दें? इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दें? फॉर ऑल A, B, C बिलोंग करेगा G में। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करता है ये भी समझ लेते हैं।
जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हाँ 3 और 5 हमारा बिलोंग करते थे n के अंदर, तो मैं मान लेती हूँ 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का यूज किया गया, तो मैं 1 2 3 लेके चलती हूँ। 1 2 3 हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन में अगेन प्लस लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें प्लस का ऑपरेशन यूज करती हूँ, तो अगर मैं करूँ 1 + 2 + 3, यहाँ पे मैं ब्रेसेस का यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे अगर मैं करूँ एक तरफ में अगर लिखती हूँ 1 + 2 फिर +3, अब मैं इसे ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 3 5 हो गया, फिर अब 1 + 5 6 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 + 2 3 हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर +3 किया तो यहाँ पे 6 आ गया। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आई। मैंने सिर्फ ब्रेसेस को इधर से उधर किया, वैल्यू सेम आई। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बात समझ में आई। ए को अलग रख के बी और सी में ऑपरेशन किया, फिर जो वैल्यू है उसमें एक ऑपरेशन किया, उसकी जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आएगी। जब हम लोगों ने ए और बी के बीच ऑपरेशन किया, उसके बाद जो वैल्यू है उसमें सी का ऑपरेशन किया, तो उसमें जो वैल्यू है अगर ये आपस में इक्वल हो जाती है तब हम उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 इसी वैल्यू के लिए, सभी की सभी एक्स ए कॉमा बी कॉमा सी जितने भी ए बी सी की वैल्यू होंगे उन सभी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी हम बोलेंगे। अब उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, देयर एग्जिस्ट, देखिए फिर एक साइन का यूज आ गया, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, हमारे जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट यूज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, देखिए फिर चौथा हमारे पास सिंबल आ गया, सच दैट ई ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए। क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं मान के चलती हूँ कि जो जी है हमारा वो एक होल नंबर है। होल नंबर समझते हैं, होल नंबर वो होता है जिसमें हम लोग 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि जी जो है वो हमारा होल नंबर है। तो जब जी होल नंबर है तो इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो आएंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए सारी की सारी वैल्यूज डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेंगी। सेट ऑफ है तो इसे हम थोड़ा सा मोटे में लिख देते हैं इस तरीके से, सेट है होल नंबर का। अब मैं यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठाती हूँ 0 देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग करेगा जी में, ठीक है, 0 बिलोंग करेगा जी में अगर हमारे, तो अगर मैं ए यहाँ पे लिख देती हूँ, ए भी बिलोंग करेगा किसमें, जी में, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग करेगा जी में, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा लेती हूँ, मान लेती हूँ 3, ठीक है, 3 मैंने यहाँ से लिया। अब अगर मैं 0 और 3 के बीच में ऑपरेशन को मैं क्या लेके चलती हूँ, प्लस, ऑपरेशन को मैं प्लस लेके चल रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करूँ और मुझे अगेन वही वैल्यू मिले, ठीक है, ई नहीं मिलेगा, मुझे वही वैल्यू मिले, कौन सी, जो जी में बिलोंग कर रही है। तो 3 भी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, 0 भी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, मैंने 0 + 3 किया, क्या मिलेगा 0 + 3, 3 + 0 किया, क्या मिलेगा 3 + 0, 3 ही मिलेगा, और 3 हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, डब्ल्यू में। तो ऐसा कोई एलिमेंट हम ले जिसका ऑपरेशन करने पे हमें सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट मिले। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे मैं ऑपरेशन ले रही हूँ मल्टीप्लाई का, ठीक, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले रही हूँ, और यहाँ पे जो ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, और यहाँ पे जो मैंने 0 लिया था वहाँ पे मैं 1 लेती हूँ, ठीक। अब मल्टीप्लाई का मैंने अगर ऑपरेशन लिया तो वहाँ पे 1 × 3 करूँगी, या फिर मैं अगर 3 × 1 करूँ तब भी मुझे 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 3 ही मिल रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट। बात समझ में आई, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें हम किसी भी नंबर से कोई भी ऑपरेशन लगा दें तो हमें वही एलिमेंट देखने को मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपको नोट डाल के लिख लेना है, नोट में आपको क्या लिख लेना है, 1000 की नोट, 2000 की नोट नहीं, ये नहीं लिखना। नोट में आपको लिखना है कि प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि जी कॉमा मल्टीप्लाई, ऑपरेशन अगर आपका मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ऑपरेशन लिख देती हूँ मैं, ऑपरेशन है ये मल्टीप्लाई है हमारा, मल्टीप्लाई इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो अगर मल्टीप्लाई के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा 1 होगा, क्या होगा, 1।
ये आपको नोट में करके साइड में लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं ऑपरेशन प्लस लेती हूँ तो इसके केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा। बात समझ में आई? क्योंकि 0 में हम किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है, 0 में किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी। और लेकिन अगर प्रोडक्ट के केस में देखें 0 × 3 करें तो हमें 3 नहीं मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। 0 × 5 करें हमें 5 नहीं मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या? 5 चाहिए। हमें चाहिए क्या? 3 चाहिए। हमें वही एलिमेंट चाहिए। तो एडिशन के केस में हमें क्या चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होगा? 0 होगा। और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मैं 1 × 3 करूँ तो ये क्या मिलेगा हमें? 3। 1 × 5 करूँ तो क्या मिलेगा? 5। वही एलिमेंट मिल रहा है तो 1 यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एडिशन के केस में, मैंने 1 को ले लिया अपनी आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के केस में 0 होती, मैंने यहाँ पे 1 को लिया तो ये 4 हो गया। क्या हमें 3 वही एलिमेंट मिला? नहीं मिला, तो ये हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सा था किसमें? आइडेंटिटी एलिमेंट में, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में। बात समझ में आ गई? किसी भी एलिमेंट का हम लोग उस चीज किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं तो हमें वही एलिमेंट देखने को मिलता है, बस। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है? इफ A belongs to G, then there exists B belongs to G such that, या फिर such that A into B is equals to E। ए ऑपरेशन बी करते हैं, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ई, तो इसे हम बोलते हैं क्या? यहाँ पे इसको बंद करते हैं, ये हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ए ऑपरेशन बी हमें ई देगा। ई क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी 0 के केस, आइडेंटिटी प्लस के केस में 0 होता है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है। ये सारी चीजें आपकी जुबान पे रटी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से। अब उसके बाद ए कोई एलिमेंट है जी में बिलोंग कर रहा है तो वहां पे एक एलिमेंट बी भी बिलोंग करना चाहिए जी के अंदर। कैसा एलिमेंट? जिसमें हम लोग ए का क्या करें, अगर ऑपरेशन अप्लाई करें उन दोनों के बीच में तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। दैट मीन्स ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। ए इनवर्स, समझ गए बात को? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास क्या है, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स समझ में आ रहा है? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे -0 और नेगेटिव पॉजिटिव सारे होते हैं। इसके अंदर क्या क्या बिलोंग करेगा? -1, -2, 0, 1, 2, इस तरीके से इधर इधर भी करते हुए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेती हूँ 2, ठीक, और मैं अपनी प्रॉपर्टी को, जो मेरी प्रॉपर्टी जो मेरा ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन को मैं किससे रिप्लेस कर देती हूँ? प्लस से, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस से क्या कर दूं? रिप्लेस कर दूं। ऑपरेशन यहाँ पे मेरा प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। अब मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए, कैसी वैल्यू? जो मुझे आइडेंटिटी दे। और प्लस के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। तो जो मुझे आइडेंटिटी दे दैट मीन्स मुझे 0 दे, ठीक है। तो इसमें मुझे कौन सा ऐसा वैल्यू मिल सकता है जो मुझे 0 दे सकता है? तो -2 हो सकता है। बात समझ में आई? नहीं पता है आपको तो यहाँ पे आप x करिए, x इज इक्वल्स टू, ये उधर गया तो -2। बात समझ में आई? तो ऐसा एक एलिमेंट होगा, हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑपरेशन अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में करें तो हमें आइडेंटिटी देखने को मिले। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन मैंने प्लस लिया तो प्लस के केस में आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं ए ऑपरेशन बी करूँ तो मुझे 0 मिले। अगर मैं ए को 2 लेती हूँ और ऑपरेशन हमारा प्लस है तो भी हमें क्या मिलेगा? -2, 0। तब हम इसे क्या बोलेंगे? और -2 भी बिलोंग करना चाहिए आपके सेट के अंदर। तो मुझे पता है कि -2 हमारा आई के अंदर बिलोंग करेगा और 2 जो है वो हमारा बिलोंग करेगा किसके? अगेन आई के अंदर बिलोंग करेगा और ऑपरेशन हमारा आई है ही। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर इन सबको फॉलो करता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा z, 0 है ये हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। तो आप इन सबको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं सारे के सारे कहाँ थोड़ी सी समझाया मैंने, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आज की जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इस वजह से हम लोग कल देखेंगे। इसमें जो हमारे ग्रुप ऑड होते हैं, सेमी ग्रुप होते हैं, मोनोड होते हैं, ये सब इसी के अंदर पार्ट हैं हमारे, मतलब ग्रुप के अंदर के ही पार्ट हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो कल इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।